तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, परसों मतलब 2 दिन बाद 26 तारीख से आपके डीबीपीएसटी शुरू है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के जो डीबीपीएसटी वो कब से शुरू है? तो आप कहोगे भैया डीबीपीएसटी तो 26 से शुरू है। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा था, उन पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 26 दिसंबर 2024 से अब तो एप्लीकेशन का भी लिंक आ गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ी चीज है या कोई ऐसी कोई कठिनाई है डीबीपीएसटी कराने में। नॉर्मल डीबीपीएसटी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोई अलग से नहीं माना गया, कोई अजीब सा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। समय पर पहुंचाने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोहरे का समय है तो एक तो आपको समय से पहुंचना है, सेफ्टी से पहुंचना है। ऐसे नहीं कि आप कोहरे में तेज वाहन चला के जा रहे हैं, फालतू में आप बाइक वगैरह से जा रहे हैं। बहुत सावधानी से, सेफ्टी से। बात समझ में आ रही है? यस या नो करके बताओ। एकदम सेफ्टी, इसको दिमाग में सुरक्षित तरीके से पहुंच रहा है। समझ लो बहु, बहुत मेहनत से रिटर्न निकला है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें। डीबीपीएसटी दौड़ भाग, युवा हो तुम, जवान हो, कोई इतनी भारी टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें मतलब सावधानी जरूर बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी। अब आ जाता है साथ ही आपकी रनिंग कि सर दौड़ कब से होगी? तो रनिंग भी साथ साथ शुरू हो जाएगी 19 दिसंबर के 30 जनवरी के तीसरे हफ्ते में। तो साथ ही ऐसा समझिए 20 जनवरी के आसपास से दौड़ शुरू होंगी। 20 जनवरी के आसपास से दौड़ शुरू हो जाएंगी। 20 जनवरी के आसपास से, ये याद रखिएगा, दौड़ शुरू हो जाएगी। होगा कैसे कि जैसे किसी का 26 से शुरू है तो जिनका 26 दिसंबर से शुरू है उनकी पहले दौड़ होगी। फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरे लास्ट तक, लगभग ऐसे समझिए फरवरी के एंड तक ये आपकी दौड़ चलेंगी। फरवरी के एंड तक तो ये शुरू हो जाएंगी, आसपास से दौड़ शुरुआत हो जाएगी। इसमें नहीं एक साथ सबकी, वैसे जैसे जिस प्रकार से आपके डीबीपीएसटी है इसी प्रकार आपको डेट असाइन हो जाएंगी, उसमें आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। और ये फेब साथी फेब के अंत तक चलेंगी। फेब के अंत तक मतलब आपका जो फरवरी है वो रनिंग डीबीपीएसटी इन्हीं समय गुजर जाएगा। अब आ जाता है आपका साथी जो फाइनल मेरिट है, जो इसके बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है दौड़ के बाद में। तो आप फाइनल मेरिट की जो बात है, ये फाइनल मेरिट साथी उम्मीद है कि होली से पहले आपकी फाइनल मेरिट आ जाए। होली से पहले, ठीक है भैया, होली से पहले ये आपकी फाइनल मेरिट आ जाए। और उसके बाद में साथी आपके मेडिकल शुरू होंगे। फाइनल मेरिट के बाद में आपके क्या मेडिकल में आप पूरा मार्च मान लीजिए, मार्च थोड़ा बहुत अप्रैल भी। तो जो ज्वाइनिंग के आपके चांस है कि आपकी ज्वाइनिंग कब से है, मतलब मैं पहले से आपको बता के चल रहा हूं जिससे कि आप अपने आपके दिमाग में एक लेकर चले। तो जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आप मानकर चलिए कि आपका साथी मतलब अप्रैल की किसी तारीख से, अप्रैल में आपको यहां पे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाए। समझे मेरी बात? और मेरे विचार में अप्रैल के एंड से या मई से, अप्रैल के एंड से मान लो किसी तारीख से 20 के आसपास से, या फिर साथी मई की शुरुआत से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। गर्मियों के दिन होंगे, सड़ी गर्मी जो पड़ती है, जब मई की शुरुआत से ये आपका बच्चा ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। अब इसमें ट्रेनिंग शुरू, क्योंकि आज 23 तारीख है, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे एसएससी जीडी के जो डीबीपीएसटी मतलब जो आज अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने गए हैं, जिनको आज रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका एसएससी जीडी में हुआ है, तो वो साथी अगर डीबीपीएसटी स्किप कर दे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती का, तो उनका बहुत धन्यवाद रहेगा। और कुछ घरों में भी सरकारी नौकरी की खुशियां आ जाएंगी। वरना क्या होगा कि आप डीबीपीएसटी इधर भी देंगे, उधर आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। हो सकता है आपको डीबीपीएसटी कराने के लिए छुट्टी ना मिले, या आपको दौड़ भाग के लिए छुट्टी ना दे, डीबीपी उधर एसएससी जीडी में भी आपका नुकसान हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि डीबीपीएसटी स्किप कर पाए, तो बहुत सारे बच्चों को बेहतर। यह है प्रोग्रामिंग, गलत इससे पहले भी नहीं बताई है, यही प्रोग्रामिंग आपके लिए होगी। फिर से बता रहा हूं, डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से शुरू है, 20 जनवरी के आसपास से आपकी दौड़ शुरू हो जाएंगी। दौड़ क्रम वाइज होंगी, सीक्वेंस से। कैसे होंगी? सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से आपकी डीबीपीएसटी हुई है उसी सीक्वेंस से आपकी दौड़ शुरू होगी। जो फाइनल मेरिट है बिल्कुल खत्म होके वो साथी होली के आसपास, होली से पहले, और उसके कुछ दिनों बाद आपके ये मान के चलिए मार्च के एंड में समझ लो। अगर मार्च के एंड में आपको ये मिलने लगते हैं लेटर, तो अप्रैल के एंड से या मई की, और अप्रैल में मिलते हैं तो भी लेटेस्ट मई की शुरुआत से ये आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सभी की ट्रेनिंग एक साथ।
हाँ बेटा, रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन जैसे जैसे डीबीपीएसटी क्वालिफाई करते रहेंगे फिर रनिंग के एडमिट कार्ड आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, रनिंग ये 20 जनवरी के आसपास से शुरू होगी। अभी आपकी 20 जनवरी भी नहीं, हो सकता है ये 15 जनवरी के पास से, ठीक है भैया, 15 जनवरी के बाद से आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन रनिंग कैसे होगी? सीक्वेंस से, जैसे 26, 27, 28 दिसंबर को है उनके पहले रनिंग होगी। लापरवाही से आपको कतई बरतनी, कतई भी, कब ये कोहरे का समय है, रोड पे दौड़ने की कोशिश कम करना, जहां भी दौड़ो ग्राउंड में दौड़ो, क्योंकि बच्चा अनहोनी दुर्घटना का पता नहीं होता, मतलब कुछ भी चोट नहीं लगनी चाहिए। डीबीपीएसटी कराओ, कोहरे का समय है, या मतलब ऐसा समझ सकते हो ठंड का समय, तो बहुत सेफ्टी से जाना, घर के किसी सीनियर व्यक्ति को ले जा सको तो ले जाना। समझ में आ रही बात? अब इसके आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं तब तक, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने इस समय को बर्बाद मत करना। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यूपीएसआई का सिलेबस तैयार कर जाओ। आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए कि यदि भर्ती आ जाती है तो आप लोग कम से कम, अगर भर्ती आ जाती है पहले पेपर हो जाता है इसका तो अच्छी बात है। यूपीएसआई की भर्ती आ जाती है पेपर नहीं होता तो आप अपने नोट्स वगैरह लेकर जा सको, और आप सभी लोग वहां पर बच्चा अच्छे से पढ़ाई, या आप ये कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका सिलेबस तैयार है तो वहां पे नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप यूपीएसआई की तैयारी करते रहें, इसको आप ना छोड़ें। समझिए मेरी बात, ये चीज आपकी समझ में आ रही है? और भूलना मत कि कहीं दौड़ भाग के चक्कर में गुरुजी को भूल जाओ कि अरे अब तो याद ही नहीं है। ईमानदारी से अगर आप एग्जाम्पल से मुझसे पढ़ें या हमारी टीम से पढ़ें तो बहुत बड़ा, लग रहा हूं ना, 100 सुनार की एक लोहार वाली, ऐसा एक जबरदस्त आप लोगों के लिए आयोजन करेंगे, तो उसका इंतजार करना बढ़िया तरीके से। ऐसे नहीं कि गिफ्ट के चक्कर में 36 जगह सम्मान समारोह में घूमते फिरो। मेहनत ईमानदारी की कोई बात होती है, ठीक है, कि कहां से फायदा मिला था। तो सभी लोग यूपीएसआई पढ़ते रहना, एप्लीकेशन से सत्यमेव जयते हैं, वहां से पढ़ लेना। यूट्यूब पे भी कल से क्लास शुरू है, कल शाम 6 बजे से, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब मूल विधि के साथ साथ संविधान भी मैंने अपने हाथ में ले लिया। सबसे कहता रहूं ये कर, बोला गुरुजी अभी जिंदा है, तो आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, तो वहां पे आप पढ़ते रहोगे। बाकी जो लोग प्रयागराज ऑफलाइन आके पढ़ना चाहें 3, 4, 5 महीने सेफ्टी से, आप लोग यहां भी आके पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से दौड़ भाग मारिए, उसके बाद में भी आपके पास 2-3 महीने हैं, आराम से बढ़िया सा आप लोग अपनी ज्वाइनिंग लेकर, माता पिता का सपना पूरा हुआ है, इसको अंतिम बिल्कुल लास्ट तक स्टेज तक पहुंचाइए, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नई वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ रही है, उसके लिए भी थोड़ी देर बाद इवेंट है आज ही, उसमें बताऊंगा। बाकी अपने आसपास आपके कोई छोटे भाई बहन वगैरह हो, उन्हें जरूर गाइड करना ईमानदारी से, जैसे आपको किसी ने एग्जाम्पल के मेरे बारे में बताया था। आपकी भी ईमानदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप यूपीएसआई की तैयारी के लिए या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप अपनी तरह, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की तैयारी अलग है, आप अच्छे से रिकमेंड जरूर करना। उन्हें एक बार अपने एग्जाम्पल के बारे में, अपने बड़े भैया विवेक के बारे में जरूर बताना। मेहनत में कोई कसर नहीं है, तुम्हारी भर्ती से भी ज्यादा मेहनत झोंक दी है, ठीक है। तो ये काम जरूर कर दोगे, इससे नो करके बताओ। बाकी एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बढ़िया से डीबीपीएसटी कराइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।